एक शांत पड़ोस में एक प्रिय शिक्षिका की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या और पुलिस को चौंकाने वाली खोज। उनका मुझे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी टीवी भी गायब है। टीवी गायब है, बटुआ और फोन नहीं है। अपार्टमेंट में जबरन घुसने के निशान नहीं। कुर्सी के पास खून के छींटे हैं। संदेह तब बढ़ता है जब एक पूर्व छात्र पीड़ित की कार के साथ पाया जाता है। तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप मुझे बताइए। मैंने किया था, मेरा मतलब है 4-1। ये बस एक दोस्त की तरह है। मैंने कहा, एक दोस्त ने मुझे पार करने दिया, मैंने बस डाल दिया। उसका नाम शॉन बैनल का आखिरी नाम है। जैसे ही उसकी कहानी बिखरने लगती है, एक अनपेक्षित गवाह सामने आता है और मामला पूरी तरह उलट जाता है। मैंने टेलर से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हारे जैसा किसी ने नहीं किया। तुम नाराज हो गई। मैंने पूछा, क्या उससे तुम्हें चोट पहुंचाई? या तुम्हें धक्का दिया? क्या तुम्हें पता था? मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फोर्ट स्मिथ आर्कांसस में हम विलियम डू बॉयज जूनियर से मिलते हैं, जिन्हें लोग बिल कहते हैं। वे शांत जीवन जीते हैं। 72 वर्षीय बिल ने कई दशक फोर्ट स्मिथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया। उनकी पत्नी सुजान के मुताबिक उन्हें ये काम बहुत पसंद था। अब बिल रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही हैं। रिटायरमेंट का मतलब है कि अब उनके पास अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ज्यादा समय है। पूर्व शिक्षक को कई बार गंभीर स्ट्रोक आए, इसलिए परिवार ने तय किया कि बिल पास में अलग घर में रहें। बिल की सेहत के कारण थोड़ी देर संपर्क न होने पर चिंता होती है, इसलिए 11 जुलाई 2019 को उनकी खैर खबर लेने के लिए पुलिस भेजी जाती है। फोर्ट स्मिथ पुलिस के अधिकारी हेंड्रिक्स को बिल के घर भेजा जाता है, जब एक पड़ोसी कई दिनों से उन्हें न देखने की सूचना देता है। नमस्ते भैया, कैसे हो? क्या कर रहे हो? वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मैं उस रात बिस्तर पर लेटा था और मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं कर पा रहा कि वो कौन सा समय था, क्योंकि मैंने कुछ गिरने की आवाज सुनी या कुछ अजीब सी आवाज थी या फिर वो गाड़ी जैसी आवाज थी। हाँ, एक कारपेट। उसकी गाड़ी कहाँ है? उसकी गाड़ी 2-3 दिन से गायब है। या शायद वही चला गया है। ठीक है, आवा ने हमें बताया। ठीक है, आपने हमें बताया। ठीक है। वो किस तरह की कार चलाता है? उसके पास एक बड़ी बोट है, जिसमें से एक मुख्यालय है। क्या आपको उसका बेडरूम का है पता है? उस हिस्सा में पीछे की ओर है। मैं 1 सेकंड में लौट कर आपसे बात करूंगी, ठीक है? उसका नाम क्या है? बिल। मुझे बस इतना ही पता है कि उसका नाम बिल है। मैं उसे बस इसी नाम से बुलाता था। आपने कहा था लड़के, कॉल नोट में भी लड़कों का जिक्र था। हो सकता है कि वे उसे मुझसे बेहतर जानते हों। हाँ, वे जानते हैं। ठीक है, हाँ, वो वहाँ जाता है और उनसे बात करता है। मुझे लगता है वो हमेशा ऐसा करता है। तुम्हारा नाम क्या है? डेंटन। डेंटन। डेन। सरनेम स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर। आपके पास फोन नहीं है, इसलिए आप पैदल गए। आपको फोन लेना चाहिए। मेरे पास फोन था। मेरे पास फोन है और मेरी बेटी जब वो गई उसने वो चुरा लिया। बिल के पड़ोसी डेंटन स्ट्रिंगर उस अजीब आवाज को भूल नहीं पा रहे थे जो उन्होंने उस रात सुनी थी। उन्हें वो आवाज किसी जोरदार धमाके जैसी लगी थी। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था, मैं बिस्तर पर था और मैंने एक बड़ा धमाका सुना। ये किस दिन की बात है? ये कुछ दिन पहले की बात है। तो आज गुरुवार है। ठीक है, गुरुवार। मंगलवार, ठीक है। आज मंगलवार है। Tuesday। वो कौन सी कार चलाता है? वो एक लाल फोर्ड चलाता है। लाल फोर्ड। पैसेंजर कार। ये रेहू के लिए था। ठीक है। उसने अभी इसे खरीदा है। यह नया है। नया है, ये एसयूवी नहीं है। नहीं। ठीक है, पैसेंजर कार। कार को पास करो। बिल की लाल फोर्ड फोकस एक अहम सुराग है, लेकिन एक समस्या है, वो गायब है। ऑफिसर हेंड्रिक्स जांच करते हैं, लेकिन साफ पहचान में आने वाली गंध अलार्म बजा देती है। गाड़ी यहाँ नहीं है, पर मेरे पास उसकी एक चिट्ठी है। उसने बताया कि 2 रात पहले तेज धमाका सुना था। वो ऐसा नहीं करता। 2 दिन गायब रहना उसके लिए सामान्य नहीं है। यहाँ अजीब सी गंध आ रही है। जब मैं दरवाजा खोलती हूँ, ऊपर मक्खियाँ नहीं दिखती। होने से घूमते समय वो गंध कभी-कभी आती है। मैंने खिड़की में एक मक्खी देखी, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असल में वो गंध कभी-कभी ही आती है। मैं उनसे उसका मोबाइल नंबर पता करने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है उसका बेडरूम पीछे कोने में है। मुझे वहां कुछ नहीं दिखा, खिड़कियां भी नहीं देखी हैं।
जब तुम कोने से घूमोगी तभी असल में। और मुझे पता है वहाँ एक कूड़ेदान है, लेकिन क्या तुम्हें वो गंध आ रही है? क्या क्या तुम्हें वो गंध आ रही है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? हाँ, यही मैंने खिड़की में मक्खी देखी थी। और ये बेडरूम होगा। वाकई वैसी ही गंध आ रही है। जैसे पुरानी सी सीली हुई महक। हाँ, ठीक है। गाड़ी गायब है। मैं डिस्पैच से पूछ रही हूँ कि क्या उनके पास उसका मोबाइल नंबर है। देखो, क्या हम उसे कॉल कर सकते हैं? शायद किसी परिवार के सदस्य को कॉल करें। मैं उसकी जानकारी चेक करती हूँ और देखती हूँ कि उसके पास कोई इमरजेंसी कांटेक्ट है या नहीं। हाँ, मैं देख रही हूँ, सब कुछ यही है। मैं उस गंध को पहचानती हूँ। और ये कचरे के डिब्बे की भी हो सकती है। ये गंदा ही होगा। कचरे का डिब्बा खाली है सर। मैंने खिड़की में कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं इतनी लंबी भी नहीं हूँ कि खिड़की के शीशे के अंदरूनी हिस्से तक देख सकूं। जैसे ही मैं वहां पहुंची, सिर्फ हल्की हल्की गंध आ रही थी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती, मैं अभी भी असमंजस में हूँ। इस समय ऑफिसर हेनरिक्स को कुछ गलत लग रहा था। उन्हें पुष्टि चाहिए थी, इसके लिए बिल के घर में घुसने का तरीका ढूंढना था, लेकिन बिना वारंट अंदर नहीं जा सकती थी। ये एक अच्छा सवाल है। क्या तुम्हारे पास मकान मालिक का नंबर है? हाँ, मैं सच में नहीं। मकान मालिक के पास चाबी होगी, है ना? ठीक है। क्या आपके उनसे अच्छे संबंध है? हाँ, हाँ, आप उसे कॉल कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ, वहाँ एक फोन नंबर है। हाँ, हेलो, ठीक है। और बच्चों के लिए इसे चलाओ। वह तुम्हें जवाब देगा। ठीक है। मैंने आज सुबह उससे बात की थी। वह आज सुबह वहाँ था। मैंने उसे बताया कि मैंने बिल को नहीं देखा है, वगैरह वगैरह। और उसने बस कहा, अरे जानते हो, उसने कहा, अच्छा है कि तुम उसके बेटे हो। और बिल भी वहाँ अक्सर जाता है ना? हाँ, बिल जाता है, अभी जाएंगे। मैं अपना फोन ले आऊं? हाँ, वो कहता है कि वो वहाँ जाता है और उनसे बहुत मिलता है, तो शायद मैंने अभी तक उनसे जाकर पूछा नहीं है। मैं बस 1 सेकंड में आ रही हूँ, ताकि तुम्हें बाहर खड़ा ना रहना पड़े। हाँ, बहुत गर्मी है तो। बिल के घर तक रास्ता ना मिलने पर ऑफिसर हेनरिक सड़क पार पुराने सामान की दुकान पर ध्यान देती हैं। ठीक है, तो वहाँ के पड़ोसी कहते हैं कि वो आदमी कभी कभी यहाँ आता है और आप सबसे बात करता है। हाँ, वो करता है। क्या वो अक्सर यहाँ आता है? नहीं, ये आम बात नहीं है, लेकिन जब वो मिलता है या कुछ खरीदता है, वो पास के मैकडॉनल्ड्स में काम करता है। ठीक है। और तो जो एकदम आखिर में है, हाँ हाँ, और वो बस उन्हीं में से एक अच्छे इंसान हैं जो पहले एक पुराने टीचर हुआ करते थे। सही है ना? है, ठीक है। वो हमारी दुकान पर नजर भी रखते हैं। आखिरी बार आपने उन्हें कब देखा था? आखिरी बार आपने उन्हें या उनकी गाड़ी को कब देखा था? यही तो उन्होंने अभी कहा था। मुझे नहीं पता, मैं इसी बारे में बात नहीं करने वाली। मैंने शायद 2 दिन से उन्हें नहीं देखा है, मेरा मतलब यही है। मैं पिछले महीने यहाँ रही थी, लेकिन जानती हूँ कि वह 2 दिन वहाँ रहा पर बाहर नहीं गया। चिंता है इसलिए पूछ रही हूँ। पहले मुझे मैकडॉनल्ड्स को कॉल करने दो। क्योंकि वो हमें बता देता है अगर मैं जाने वाली हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो हमारे घर पर नजर रखता है। हाँ, पड़ोसियों से कुछ समस्याएं रही हैं, लेकिन वे हमेशा बहुत अच्छे रहे। सही है। क्या दुकान मालिक ने सही पकड़ा? हाँ, मैंने कहा कि अगर किसी ने कुछ किया है तो वही लोग होंगे, मैं नहीं, वो भी नहीं कह सकती। लेकिन क्योंकि ये अजीब है कि वे यहाँ आते हैं और फिर वो हमें बिल को कॉल करने के लिए कह रहा है, जैसे कि हमें किस 18800 नंबर पर चेक करना चाहिए। ये उसके नाम पर था, ये उसके ही किसी पर लिखा हुआ था। 11800 नंबर।
उसने मुझे नंबर दिया नहीं, मैंने कहा खैर वो बिल का नंबर नहीं होगा, वो तो एक 800 नंबर होगा। क्या उसके पास फोन है? हाँ। यही उसने कहा। उसने कहा कि उसकी बेटी ने उसका फोन चुरा लिया। मैं तुम सबको पकड़ लूंगी। मैं तुम सबके नाम ले लूंगी, सिर्फ एहतियात के लिए। ऑफिसर हेंड्रिक्स अभी के लिए उस टिप्पणी को अपने पास रखती हैं। उन्हें बिल के मकान मालिक से जवाब मिलता है और अधिकारी आखिरकार उसके घर में प्रवेश कर पाते हैं, सिर्फ अपनी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करने के लिए। सच में? क्या कुछ लोगों के दिमाग में बातें चल रही हैं? पता नहीं वो क्या है। लिविंग रूम का टीवी भी गायब है। बिल डू बॉयज अपने बाथरूम में मृत मिलते हैं और उनका घर अपराध स्थल बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ हैं। खून के छींटे हैं। क्या गाड़ी वहाँ गई थी? यहाँ मेरे जूतों पर कुछ लगा है, रुको मैं इसे साफ कर। मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि उसकी टीवी भी गायब है। टीवी गायब है, ना वॉलेट है, ना फोन। दोनों टीवी थे, उसके पास एक बेहतर था। कोई चौथी सदी नहीं। मुझे लगता है हमें इस आदमी से बात करनी चाहिए। वो अभी अभी यहाँ आया है, मैंने जेफ को बताया था। तुम्हें जरूरी नहीं है। हाँ। मैंने वहाँ उनसे बात की थी। उन्होंने बताया कि वो यहाँ अक्सर आता है और उनसे बातें करता है। उन्होंने कहा अगर उसे कुछ हुआ तो वो इसी अपार्टमेंट के किसी शख्स की वजह से होगा। इसी ने पुलिस को फोन किया था। उसने कहा कि शायद मंगलवार के आसपास। उसे लगता है कि वो मंगलवार ही था। जिस आदमी के बारे में ये बात कर रहा है उसे पकड़ लिया गया? नहीं। वो मकान मालिक है। ये आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा है। उसने कहा मंगलवार के आसपास। उन्होंने कहा कि वही या उससे जुड़े लोग। ठीक है, लेकिन मंगलवार को उसने कहा करीब 11 बजे रात को उसने तेज आवाज सुनी। उसने कहा जैसे कोई जमीन पर गिरा हो। लेकिन उसने उसके बाद कुछ नहीं सुना, कुछ देखा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या कभी उनके यहाँ कोई आता है? उसने कहा कि कभी कभी उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उनका पोता आते हैं, बस इतना ही। मैं 12 बजे ट्रेलर में हूँ, वहाँ ऑडियो वाला कमरा है। उन कप्तानों के पास वो नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस मामले में अपनी समझ पर भरोसा किया। जैसे ही हम कोने से मुड़े, मुझे लगा ये हल्की सी है। ये हल्की सी थी। ये एक छोटी सी लीकेज है जिसकी हल्की सी गंध आ रही थी, लेकिन ये हल्की थी और मुझे कमरे में कोई मक्खियां नहीं दिखी, लेकिन वहाँ हवा सच में चल रही थी। ये सच में इतना बुरा नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी रह सकती थी। एयर बहुत अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, लेकिन सारी दराजे और दरवाजे बाहर निकले हुए थे। रसोई में भी सब कुछ बाहर खींचा हुआ था। क्या आपने हर जगह लाल रेशा देखा? मुझे नहीं पता वो क्या था। वो उसी कंबल पर लेटा है जिससे वो रेशा मुझ पर आया था। लेकिन किचन में भी रेशा है, इसी सोफे पर भी रेशा है, ठीक यहाँ रिक्लाइनर के पीछे भी रेशा है, जैसे कि कहीं कहीं गिरा हुआ है। आप जानते हैं ये समय के साथ होता है। हाँ, लेकिन वो उसी पर लेटा है जिससे ये रेशा निकला है। मैं ट्रेंडिंग जारी रखूंगा। बिल के घर के सबूत एक गंभीर नतीजे की ओर इशारा करते हैं, हत्या। जांचकर्ता खून के सबूतों का रिकॉर्ड बनाते हैं। बिल पर हमले की संभावना हो तो खून के छींटे हमले की शुरुआत का पता देते हैं। ऐसा लगता है खून सिर्फ गिरा नहीं, यहाँ छींटे भी हैं। वहीं पर वो अलमारी है, उस पर खून के छींटे हैं और अंदर जाने वाले उस दरवाजे के फ्रेम पर भी खून के छींटे हैं और एक बूंद खून की वहीं दूसरी तरफ रिक्लाइनर के पास है और कालीन पर भी एक बूंद खून है। जांच के शुरुआती चरणों में अधिकारियों ने नोट किया कि कई चीजें गायब हैं। क्या वे ऐसी डकैती की जांच कर रहे हैं जो बिगड़ गईं? हाँ, दोनों टीवी गायब है। मुझे नहीं पता आप बेडरूम में गए या नहीं, बस देखा किचन के सारे दरवाजे खुले थे। मैंने देखा कि सारे दरवाजे और दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, वहाँ कुछ दरवाजे भी यूं ही खुले हुए हैं। मेरा मतलब है ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता था। जब कायल अंदर आया तो सिर्फ एक दरवाजा खुला था। मेरा मतलब है मैंने उसे बताया था कि वो नहीं कर सकता। खैर, शायद फाइल कैबिनेट पर वे नीचे जाते हुए उन्हें बंद कर देते। लेकिन ये बहुत इसी वाली खुली हुई देख सकते हैं। क्या आपने उससे देखा? वो 54 में पैदा हुआ था। 45, 4 जिंदा रहे। वो अकेले रहते हैं, मिचेल के साथ पंजीकृत हैं और परिवार से अलग है, लेकिन परिवार मिलने आता है। इस आदमी ने करीब 2 रात पहले एक तेज आवाज सुनी थी। उन्होंने मुझे बताया है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता, कुछ गलत हुआ होता, तो वे उन पर शक करते। उन्होंने वो जानकारी यूं ही निकाल ली। अपार्टमेंट में जबरन घुसने के निशान नहीं है। लिविंग रूम में उसकी कुर्सी के पास खून के छींटे हैं। वो बाथरूम में है तो वो खुद चर गरमाहा गया था। मेडिकल एग्जामिनर ने अभी बिल डू बॉयज की मौत के कारण और तरीके पर फैसला नहीं दिया है। अब अधिकारियों को बिल के परिवार को ये दुखद खबर देनी है। फोर्ट स्मिथ पुलिस अधिकारी बिल की पत्नी सुजान डू बॉयज के घर जाते हैं। नमस्ते, मैं सुसान हूँ। मैं ऑफिसर हेंड्रिक्स हूँ। माफ कीजिए, इन हालातों में मिलना पड़ रहा है। मुझे पता है। हेलो,
वो ऐसा क्यों करता है? मैं रहा। हाँ। आपके व्यवहार से लगता है आपको पहले ही बताया गया है ना? रुको। रुको, वो थी, उसे यहाँ होना चाहिए था। तो सबसे पहले हमें आपके इस दुख का बहुत अफसोस है, ठीक है? क्या आप 1 मिनट के लिए बैठना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ओके। हाँ। शायद ये आपके पैरों के लिए बेहतर हो। और हर मौत की जांच में हम पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जांच करते हैं, क्योंकि हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्या ये समझ में आता है? ठीक है। मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ। ठीक है। क्या और हम इस समय ये नहीं कह रहे हैं कि ये हत्या है, ठीक है? नहीं, उन्हें दिल की बीमारी और स्ट्रोक्स थे, और हो सकता है कि वो गिर गए हों और उनका सिर लग गया हो, लेकिन वहाँ कुछ खून है जिसके बारे में हमें चिंता है। क्या ये बात समझ में आती है? संभवतः वो गिर गए होंगे। ठीक है। उसने उस पर सीधा हमला किया। यहाँ सुजान अपने पति की मौत की खबर से टूट चुकी है। अधिकारियों ने उसे डराना नहीं चाहा कि बिल की मौत हत्या हो सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सुसान कुछ जानकारी देकर उनकी मदद कर सकती है। अब वे अपना ध्यान बिल की गायब कार पर केंद्रित कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वो रेलवे स्टेशन पर था। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार गायब है। नहीं। हाँ, तुम्हारा ट्रैकर कहाँ है? उस पर ट्रैकर है? ठीक है। उसका फोन यही है, यहीं पर। वो ट्रेसी का है। मेरा दूसरे किचन में है, मैं बाथरूम में हूँ। जल्दी जाके उसका फोन लाओ। अगर आप कार की लोकेशन जान लें तो मदद मिलेगी। ये बहुत मददगार होगा। संभव है उसने उसे कहीं छोड़ दिया हो और अब वे उसे ढूंढ रहे हो। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यहाँ। मैं बस उसे दे दूंगी, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मिल गया। हाँ, मुझे पता है कि वो तुम्हारे घर में है। ठीक है। ठीक है, उसकी फिंगरप्रिंट चाहिए। सीरियल दो। मुझे यकीन नहीं कि उसे तुम्हारी उंगलियां जरूरत है। फिंगरप्रिंट या फिंगरप्रिंट्स? उसमें फिंगरप्रिंट लिखा था। तुम्हें इसे वहां पर पकड़े रखना होगा। यहाँ। वो इसे खींच लेगा। अच्छा है, मैं तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाना चाहती। कोई बात नहीं। काफी जल्दी कर लिया। अगर ये एक तुम्हारे पास वहाँ एक से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। 4 स्टेशन 182 अगला यही है, लोकेशन पर है। खेली हाईवे के पास वही है। वही है। मुझे यकीन नहीं है कि ये स्थिर है या नहीं। ये घर के बाहर खड़ी है। स्नैप। ये लेखक के जरिए जेबी द्वारा भी है। गाड़ी जेबी पर है। इग्नोर। ये जे के लिए है। वी भाई। राइटर। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? वो कहाँ है? अभी नहीं, क्योंकि यहाँ मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ कई डिटेक्टिव्स हैं, वे आपको घर में नहीं जाने देंगे। मैं चाहती थी कि उसका पादरियों द्वारा अभिषेक हो। ट्रिक्स, क्या तुम्हारे पास अपना AED है? वो आया था। मैं इधर से जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ जस्टिन था और मैं अंदर नहीं जा सकता था। हमने बस यही पर टाइप किया था। मैं तुम्हें उस जगह की एक तस्वीर भेजने वाली हूँ जहाँ से वो कंट्रोल होती है। सुसन डुबॉइस का ट्रैकर एक अहम सुराग साबित हुआ। अधिकारियों को बिल की कार मिल गई। वो मेरा पुलिस विभाग है। अरे हाथ ऊपर करके बाहर आओ, हमें पता है कि तुम यहाँ हो, बाहर आओ। फोर्ट स्मिथ पुलिस विभाग। आगे बढ़ो, ट्रैफिक रोक दो। हमें 33 बताओ। अरे बाहर आओ, सब ठीक है, घर के साइड में आ जाओ। यहाँ और कौन है? ये जांच है। हम इसे समझाएंगे। यहाँ और कौन है? क्या हुआ? बस मेरे लिए घर के उस साइड में बाहर चले जाओ। यहाँ और कौन है? क्या यहाँ कोई और है? बस बाहर आओ, दाईं ओर। धन्यवाद। वो टेलर है। यहाँ और कौन है? फोर्ट पोर्ट्समाउथ पुलिस। पुलिस जानती है कि ये पीड़ित की कार है, लेकिन कोई और इसे अपनी बताता है। जो महिला हमने यहाँ से आखिरी में निकाली थी, वो ये उसकी गाड़ी है या उसने कहा था कि कल से है? हाँ। अच्छा। वो बहुत बड़ी जूती भी है। बस अभी कहा। हाँ। टीम। क्या तुम उसके पक्ष में जा रहे हो? हाँ।
उनसे अदला बदली करने के लिए। कैसे? कैसे? वो क्यों कर रही है? वो लोग क्यों कह रहे हैं कि वहाँ एक गोरा आदमी है? बाहर तो कोई गोरा आदमी नहीं है। चैनल देख रहे हो 1900। एक बार और यहाँ आओ, सिर्फ अपना खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये घर वास्तव में लोगों से भरा हुआ है। असली मकान मालिक यहाँ नहीं है। कोई भी ये दावा नहीं करता कि वह वास्तव में यहाँ रहता है। हालांकि यहाँ कोई सामान नहीं है जिससे लगे कि कोई यहाँ रहता है। मेरा मतलब है ये थोड़ा अलग है, तो मैं वास्तव में पैरोल के तहत तलाशी नहीं कर सकती। बात ये है, यहाँ से निकाली गई महिलाओं में से एक से मैंने पूछा कार किसकी है, तो सबने कहा पार्क के सभी लोग टीम में हैं। मैंने पूछा क्या ये तुम्हारी कार है? उसने कहा हाँ। फिर मैंने उसे मिरांडा अधिकार पढ़ाए और यही किया। यही हमारी मुलाकात 21 वर्षीय टेलर एल्किंस से होती है। टेलर एल्किंस वैन ब्यूरन अर्कांसस से है, जो एक छोटा सा शहर है जिसमें 25,000 से भी कम लोग रहते हैं, और ये फोर्ट स्मिथ अर्कांसस से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर उत्तर में स्थित है। बताया जाता है कि उन्होंने फोर्ट स्मिथ के कुछ गिने चुने हाई स्कूलों में से एक नॉर्थ साइड हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। ये वही हाई स्कूल है जहां बिल पहले पढ़ाया करते थे। ये स्पष्ट नहीं है कि तब उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं, लेकिन क्या हाल ही में उनकी मुलाकात हुई? टेलर बिल की कार अपने पास होने की और क्या वजह बता सकती है? ऑफिसर हेंड्रिक्स, क्या उन्होंने तुम्हें मिरांडा अधिकार बताए थे? हाँ, उन्होंने पढ़कर सुनाए थे, जैसे तुम्हारे अधिकार, वकील रखने का अधिकार, सब कुछ ऐसा ही। ओके, ठीक है, अभी तक ये चोरी नहीं हुआ है। फिलहाल बात यहीं तक है, ठीक है? लेकिन उसने तुम्हें पढ़कर सुनाए थे, उसने तुम्हें तुम्हारे मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए थे, ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या तुमने उससे पहले ही बात कर ली थी आज? मैंने उसे नहीं देखा है। क्या बात है? तुमने क्यों कहा कि वहाँ एक गोरा आदमी है? वहाँ एक गोरा आदमी है? क्या तुमने कहा था कि वहाँ एक गोरा आदमी है, या दूसरी लड़की ने कहा था? ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? मैंने उसे पहले ही बता दिया था। तुम मुझे बताओ। मैंने किया, मेरा मतलब बोर वॉक है। ये सिर्फ एक दोस्त जैसा है। मैं पार्क सिटी में क्यों हूँ? वही सीन पेलोस, मुझे लगता है। अब टेलर कहता है कि सीन नाम का व्यक्ति उसे यूं ही कार दे गया। अगर सीन इतनी आसानी से गाड़ी दे सकता है, तो शायद उसके पास बिल डुबॉइस के साथ क्या हुआ उसका जवाब हो। तुम 21 साल की हो, मुझे नहीं पता। किसी वजह से मुझे लगा था कि तुम बड़ी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए थे, समझ रही हो ना? मैं बहुत कुछ छीन चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सुनो, वो साला शॉन को ले गया है इसी बोर वॉक पे। जो भी हो, मुझे नहीं पता कि आपका मतलब वही है या नहीं। कौन सा नंबर? ये 5-6 है। नंबर 5-6, 5 या 6 घंटे। जब आप कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं, किस प्रवेश द्वार से जाते हैं? पहला। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आपको ये मजेदार लगा। नहीं, मैंने नहीं कहा कि ये चोरी हुआ था। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता कि उसने कैसे पाया, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रही हूँ, मैंने कहा यार। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पास एक फोन है। चलो, हर किसी के पास फोन है, तुम्हारे पास भी फोन होना चाहिए। जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं। धन्यवाद। मैं सच में ठीक है, हमारे पास बहुत समय है। मैंने सब कुछ संभाल लिया है ना? तो देखो, मैं कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। मैं जमानत पर नहीं हूँ। वो तुम्हारा कप है। वो वहाँ कार में है। हेलो, ये कोई 40 रूट है। 40 सही है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा है, उसके लिए। तुम ठीक हो मार्क? हाँ ठीक है, सब ठीक है। इसी वजह से मैं तो तुम्हें ये शॉन से मिला था एल्बर्ट पाइक से पहली एंट्रेंस पर, के से 4201 AK तक। कैसे करते हो पहली एंट्रेंस? ये ऐसा है, मुझे लगता है तुम्हें इसमें काफी शामिल होना पड़ेगा। पहली एंट्रेंस सही है, वहीं पे बाईं तरफ। तो तुम 5 या 6, मुझे नहीं लगता कि वो नशेड़ी है। जो भी हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा, लेकिन ठीक है, मुझे बस कोई चाल चलनी है। इस लड़के को पकड़ना है। मुझे फॉरेस्ट पसंद है। कर सकते। मुझे नहीं पता, क्या तुम पक्के हो? एक ड्रिंक टेबल, क्या तुमने उसे इसके लिए पैसे दिए थे? नहीं, लेकिन वो मुझे उस तरह पसंद करता है। हम सिर्फ दोस्त हैं। फेसबुक पे उसका नाम क्या है? शॉन, मुझे नहीं पता, मेरे पास फोन नहीं है। मैं फेसबुक पर नहीं जाती। अब और नहीं। टेलर की बातें सही नहीं लग रहीं। एक अधिकारी उसे पहले की पुलिस मुठभेड़ों से पहचानता है। वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नहीं, मेरा उससे स्टोर और जेल में कई बार सामना हुआ है। हाँ, वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? जो मेरी जगह भरना चाहता था।
खैर वो बात नहीं है। अरे तुम जानते हो वो उनके दादा दादी का घर है। साउथ ग्रीनवुड वाला पता उसके दादा दादी का घर है। हाँ, मैं कसम खाता हूँ वो क्रॉफर्ड काउंटी के उसी पते पर जमानत पर छूटी है और उस पर लगभग 10 गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। मैं कसम खाता हूँ, क्या सच में? मैं कसम खाता हूँ ये 1800 या 18 कुछ है। हाँ। क्या आज रात देर हो गई है? एल्किंस टेलर क्या है? 18 कुछ। उसके ऊपर दादा दादी ली को कॉल करो, क्योंकि मैं भी बच्चों को लेकर परेशान था, लेकिन मैं भूल गया कि ली उन्हें ले गया या बाल संरक्षण विभाग ने उन्हें ले लिया। टेलर, सही स्पेलिंग TAYLOR। हे, याद है जब आपने टेलर एल्किंस का मामला संभाला था? टेलर, याद है वो लड़की जिससे तुमने अपने बच्चों को दूर कर लिया था? जब तुम उसके दादा दादी के घर ओल्ड ग्रीन गए थे तो पता क्या था? क्या वो 18 था? क्या वो 18 था? तो या 1800? क्या वो 1800 था? उसने कहा वो स्कूल के पास कोने पर है। चुप रहो। मैंने कहा मुझे लगता है हाँ। ठीक है, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन वो यहाँ उसी चोरी हुई कार के साथ है जिस कॉल पर मैं 1802 साउथ ग्रीनवुड गया था। 1800 साउथ ग्रीनवुड। क्या आप वहीं थे? हे लॉरेन, क्या आप वहीं थे? ठीक है, मैंने उसे पहले ही बता दिया है। हाँ, वही जगह थी, वहीं पर यह सब हुआ था। ठीक है, बस यही पूछने के लिए मैंने कॉल किया था। ठीक है, अलविदा। मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो उसके दादाजी का घर है और वो वहीं से जमानत पर बाहर आई है। उस पर क्रॉफर्ड में करीब 10 गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। आईसिस में सब कुछ उसी के बारे में है। वो जमानत पर बाहर है क्योंकि मैंने 2 हफ्ते पहले उसे गिरफ्तार किया था और 1 हफ्ते बाद उसका पता चला। उसका पता 1800 साउथ ग्रीनवुड है। उस पर घरेलू हमले का शक है। उसी व्यक्ति ने यूनिट को कॉल किया था। उसका पता 1800 है क्योंकि हमारे आदमी का पता 1802 है। उसकी सारी चीजें जो आईसिस में है वो 1802 पर है। हम पिछले हफ्ते वहाँ गए थे और हाँ, पिछले हफ्ते हम वहाँ गए थे और डीएचएस ने उसके बच्चों को ले लिया। हमारे पास सब ठीक है, ठीक है? ठीक है, मैं ये एक कॉल बैक है और मैं उन्हें दूंगा। और बड़ा खुलासा ये है कि यही पता डेंटन स्ट्रिंगर का है। उसी पड़ोसी ने बिल की गुमशुदगी रिपोर्ट की थी। अब सब टुकड़े जुड़ रहे हैं। याद है जब रीसेल शॉप की मालकिन ने बताया था कि एक पड़ोसी ड्रामा के लिए मशहूर है। मैंने कहा था अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वही लोग होंगे, उसके पास फोन नहीं। हाँ, उसने यही कहा था। उसने कहा कि उसकी बेटी ने उसका फोन चुरा लिया था। और याद है डेंटन ने कहा था कि उसकी बेटी परेशानी खड़ी करती है। मेरे पास एक फोन था, मेरे पास एक फोन है, और मेरी बेटी जब वो गई उसने उसे ले लिया, उसने उसे चुरा लिया। तुम्हारा जन्मदिन कब है? तो रहस्यमय बेटी डेंटन स्ट्रिंगर की पोती टेलर एल्किंस है जिसे हिरासत में लिया गया है। उससे शॉन नामक व्यक्ति के बारे में पूछताछ की जाती है जिसने कथित तौर पर उसे बिल की कार दी थी। जांचकर्ताओं के लिए ये फिर से शुरू करने जैसा है। उसे शॉन का अंतिम नाम, फोन नंबर या पता याद नहीं है, संपर्क का तरीका नहीं है। उसका अलिबी टूट जाता है और वो कहानी बदल देती है। टेलर का आरोप है कि बिल ने उसे यौन संबंधों के बदले कार दी। उसकी कहानियां नहीं मिलती, लेकिन इससे वो अभी हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हालांकि जासूसों के पास टेलर को अन्य आरोपों में हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उसे चोरी और बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और सेबेस्टियन काउंटी डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है। वो खुद को निर्दोष बताती है और उसकी जमानत कथित तौर पर $1,00,000 नकद ही तय की जाती है। टेलर अपनी जमानत देने में असमर्थ है। उसे अदालत में पेशी तक जेल में ही रहना होगा। जासूस अब भी बिल डुबॉइस की मौत की जांच कर रहे हैं। 2 अगस्त 2019 को फोर्ट स्मिथ पुलिस ने बिल की मौत को हत्या घोषित किया, जो उसकी मौत के 1 महीने बाद हुआ। फोरेंसिक चिकित्सक के अनुसार बिल डुबॉइस को दर्जनों प्रहार से लगी चोटें आई थी। फोरेंसिक चिकित्सक के अनुसार 27 अलग-अलग चोटों के निशान मिले और उस हथियार का खुलासा बाद में हुआ। फिर भी किसी पर आरोप नहीं लगा और महीनों तक यही रहा।
ये स्थिति 9 अक्टूबर 2019 तक रही, जब सेबेस्टियन काउंटी के अभियोजक डैनियल शू ने टेलर एल्किंस पर हत्या के आरोप लगाए। टेलर पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप है, जिसमें अरकानसास में उम्र कैद या मौत की सजा हो सकती है। उसने खुद को निर्दोष बताया है। अब वो सेबेस्टियन काउंटी डिटेंशन सेंटर में बिना जमानत के हैं और मुकदमे का इंतजार कर रही है। अभी भी सवाल है, बिल डुबॉइस की हत्या क्यों हुई? टेलर एल्किंस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोपों की घोषणा के 1 महीने बाद नया गवाह सामने आया। तो आपके पास पीने के लिए कुछ है? पानी या कॉफी? कॉफी? इस कैदी टेरी ने खुद जासूसों से संपर्क किया, ईमेल्स और चिट्ठियां लिखी। साफ है कि टेरी उनकी ध्यान चाहती है। वो कहती है कि उसे टेलर एल्किंस की जानकारी है। तो मुझे बताओ क्या चल रहा है? टेलर पिछले साल बाहर थी, अब वापस आ गई है। उसने पैरोल उल्लंघन ले ली क्योंकि वो सामान्य बैरक में है। इस कैदी का कहना है कि वो टेलर को जानती हैं, क्योंकि टेलर को उनके साथ रहने के दौरान उस पर थोड़ा सा क्रश हो गया था। टेरी का दावा है कि टेलर उस पर भरोसा करती थी, यहाँ तक कि अपने केस की डिटेल्स भी उसके साथ शेयर करती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। और वो किसी के दादा थे, वो मेरे दादा थे। उस पर हत्या का आरोप नहीं है, समझे? उसके पास था, मैंने उसे कल नहीं बताया जबकि उसकी पोत थी। वो कहती है मुझे नहीं पता। उसके वकील ने उसे बताया क्योंकि उसमें इसके लिए कोई भावना ही नहीं है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस चाहती है अंदर जाना। तो उसके वकील ने उसे कहा कि पूरे समय बस उसकी तरफ देखो, किसी और की तरफ मत देखो, ताकि वो मुस्कुराए नहीं, और तुम नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें उस बच्चे के लिए अफसोस है? नहीं, वो मेरे दादा थे, वो किसी के पिता थे, किसी के पति थे। तो क्या बताना है कि क्या हुआ? टेरी जानना चाहती है कि उसे बदले में क्या मिलेगा। यहाँ सबसे पहले मुझे तुम लोगों से जो चाहिए वो सुनो, ठीक है? इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सब दूँ, देखो मैं यहाँ पीढ़ी पर बैठा हूँ। मैंने पहले ही एसएसपी जाने के लिए साइन कर दिया है और मुझे साइन किए हुए 48 दिन हो चुके हैं। मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जिस लड़की के साथ मैं गिरफ्तार हुआ था उसका मामला तो अभी अभी खत्म हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ 90 दिन पूरे कर सकूँ और मुझे जबरन ना निकाला जाए कि वेस्ट मेम्फिस जाकर फिर से शुरुआत करनी पड़े या हाफवे हाउस जाना पड़े। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे टॉर्ची के पास छोड़ दो। मैं यहाँ साइन किए हुए 48 दिन तक यूं ही नहीं बैठा रह सकता। और मैंने अपने पैरोल ऑफिसर को लिखा है, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मेरा पूरा परिवार वेस्ट वर्जीनिया में 14 घंटे दूर है। यहाँ मेरा कोई नहीं है जो मेरे लिए कॉल कर सके या कुछ कर सके। अब तो वैसे भी मेरे पास अकाउंट में पैसे भी नहीं है। एसएसपी क्या है? सदर टैक्स गवर्नमेंट, क्योंकि ये मेरा पहला अपराध है। मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ और मई में दोषी ठहराया गया था। मैं रिपोर्ट से यहाँ आया हूँ क्योंकि यही इलाका जानता हूँ। लोग इसे स्निच कैंप भी कहते हैं। वहाँ जाकर टिकट लिखते हैं। मैंने 90 दिन के लिए साइन किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा व्यवहार अच्छा रहा, मैकफर्सन वाला मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैं अंदर कोई झगड़ा नहीं करता, तो मैं 45 दिनों में बाहर हो सकता हूँ। मैंने साइन कर दिया था और मुझे 17 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और मैंने 20 तारीख को साइन किया और मैं तब से अब तक इंतजार कर रहा हूँ। 30 दिन हो गए, मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं। तो मूल रूप से आप बस यहाँ अपनी सजा पूरी करना चाहते हैं? मैंने यहाँ पीवी पर 48 दिन बिता लिए हैं। अगर चाहो तो यहीं रह सकता हूँ या गेटवे या कहीं और भी जा सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ बस यूं ही बैठा हूँ क्योंकि यहाँ बिताया गया यह समय उसमें बिल्कुल भी नहीं गिना जाता। इसी कारण जांचकर्ता जेल के मुखबिरों से सतर्क रहते हैं, लेकिन टेरी कहती हैं कि अगर जासूस मदद करें तो वो सब बता देंगी। जासूस टेरी की जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं, तभी टेरी बड़ा खुलासा करती हैं। ठीक है, मुझे आपसे ये पूछने दीजिए। बताइए, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मुझे पता चले कि आप सच में जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और आपने उससे बात की है। ठीक है, वो एक लैम्प था, वो एक हथौड़ा था। मुझे नहीं पता कि वे क्यों सोचते हैं कि उसने ये चीज़ उसे बताई, क्योंकि उसके दादा ने उसे वह चीज़ डंपिंग ग्राउंड में फेंकने को कहा था। वह डंपिंग ग्राउंड में 6 अलग अलग जगहों पर है। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। ये हैरानी की बात नहीं थी, उसने उसे अंदर आने दिया। और उसके ठीक शब्द थे, ये एक डकैती थी जो गड़बड़ा गई थी, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। हत्या का हथियार शायद एक हथौड़ा हो सकता है। जासूस कमरे से बाहर चला जाता है। वो कहता है कि उसे अभियोजक के कार्यालय में किसी को फोन करना है। जब वो लौटता है तो उसके पास टेरी के लिए बुरी खबर होती है। टेरी, मैंने अभियोजक कार्यालय से बात की। इस स्थिति में वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी सजा, प्रोबेशन, पैरोल जैसी चीजें भी उन्हीं के पास आती हैं।
तो वे तुम्हारे लिए ना तो कोई पेशकश कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने पैरोल ऑफिसर से बात कर सकूं, बस ये देखने के लिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मेरा मतलब है मैं नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। मेरा मतलब है मैं कह सकता हूँ, अरे देखो उसने हमारे साथ सहयोग किया है, तुम जानते हो, और अगर वे चाहें तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ जो हम पहले बात कर रहे थे। ये किसी के दादा हैं, और सच कहूँ तो वो इसके लिए कोई पछतावा नहीं दिखा रही, वो भी ऐसी ही है। और मेरे पास, आप जानते हैं, हमारे पास वहाँ एक शोका कुल परिवार है। आप जानते हैं, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने दादा को, और किसी ने अपने पति को। हाँ। जासूस अब भी टेरी के पास जो भी जानकारी हो सकती है उसे सुनना चाहती हैं और वो कुछ भी छुपाती नहीं है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, उसने आपको इसके बारे में क्या बताया है, मुझे बताइए। मुझे नहीं पता। तो जैसा कि उसने कहा, यह एक बिगड़ गई लूट की कोशिश थी। उसने पहले भी डील की थी, लेकिन कभी गोलियों के लिए नहीं। वह गोलियां लेता ही नहीं था, उसके पास तो कभी गोलियां थी ही नहीं। बात पैसों की थी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि वो वहाँ सिर्फ उसे लूटने के इरादे से गई थी। वो अपनी अंडरवेयर में था क्योंकि वो सोने की तैयारी कर रहा था, और वो उससे पैसे मांग रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वह सोने जा रहा था और उसे अगले दिन उठकर वही करना था, और वह नाराज़ हो गई। वो बस इसलिए नाराज़ हुई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने उसे हथौड़े से 36 बार मारा। यही उसने कहा था। हाँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कई बार पूछा क्यों। वो बोली क्योंकि मैं वहाँ गई थी और उसके पास पैसे होने चाहिए थे। मैंने कहा टेलर तुम नहीं कर सकती। मैंने कहा वो तो फाइबर कील है। तुम नाराज़ हो गई। मैंने पूछा क्या उसने तुम्हें चोट पहुँचाई? बिल्कुल। उसने कहा मैंने कहा तो वो तो बेकार है कि उसने तुम्हें छुआ और तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हें छुआ जाए, और ये सब बस लोग तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहते हैं। टेरी और भी बहुत कुछ आरोप लगाती हैं, जैसे कि टेलर के दादा डेंटन स्ट्रिंगर ने उसकी मदद की हो। तुमने कहा कि उसके दादा ने उसे बताया कि क्या करना है। हाँ। वो उस आदमी पर वार करने के बाद अंदर आया था और बार बार आ जा रहा था। दादा उसे खून बहाते देखते हैं पर बाहर चले जाते हैं। जब वो घर लौटती है वो कहता है टीवी छोड़ो, उसके लिए बर्तन ले आते हैं, और वहीं पे फिलिप या जो भी उसका नाम है पी आया, या जो भी। लेकिन मैंने कहा, मैंने पूछा कि तुमने उसे क्यों बुलाया? वो टीवी लेने के लिए क्यों आना चाहता था? चुप रहो। क्या तुमने सोचा वो कहाँ था? उसने उसे दरवाजे से अंदर आने दिया और उसे लगा कि वह बेडरूम की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी तरह वे बाथरूम के पास ही रुक गए और उसने घर के अंदर जाते हुए रास्ते में हथौड़ा देखा, जैसे वह बस एक तरफ पड़ा हुआ था, और उसने उसे उठा लिया। और जब उसने तीसरी बार उसे ना कहा, मुझे लगता है उसने कहा कि वो उसे पैसे नहीं देगा, तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि वो पहले से ही नशे में थी। और तुम जानते हो कि टेलर का गुस्सा कितना भयानक है। तो वह गुस्सा हो गई और उसे पीट कर पैसे निकलवाने की कोशिश करने लगी, और बस। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेंटन स्ट्रिंगर पर बिल डू बॉयज की मौत में कोई आरोप नहीं लगा। टेरी की जानकारी मुकदमे में मदद कर सकती थी, पर टेलर का मामला जूरी तक नहीं गया। 16 जनवरी 2020 को टेलर ने फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोष स्वीकार किया। सजा के बाद प्रेस रिलीज में अभियोजकों ने कहा, टेलर एल्किंस ने बिल डू बॉयज से पैसे न मिलने पर उसे लूटा और हथौड़े से पीटा। टेलर की प्ली डील के तहत न सिर्फ उसे मौत की सजा से राहत मिलती है, बल्कि उम्र कैद से भी। टेलर एल्किंस को 40 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि उसने बिल डू बॉयज के परिवार से न माफी मांगी, न ही हत्या का कारण बताया। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के मुताबिक टेलर एल्किंस अरकानसास के न्यूपोर्ट स्थित मैकफर्सन यूनिट, जो एक मध्यम सुरक्षा वाली राज्य जेल है, में 40 साल की सजा काट रही है। जेल की दीवारों के पीछे रहने के बाद से टेलर का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आर्कानसास डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में दिखाया गया है कि टेलर के खिलाफ 2020, 2021, 2024 और हाल ही में 2025 में कई अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हुई हैं। इन अनुशासनात्मक उल्लंघनों में मारपीट, यौन गतिविधि, सीधे मौखिक आदेश को मानने से इनकार करना, आदेशों का पालन न करना, चोट पहुंचाने की धमकी देना, स्टाफ सदस्य के प्रति असभ्यता, यहां तक कि आत्मक्षति भी शामिल है। रिकॉर्डिंग के समय वो मुसीबत से दूर थीं। उनकी आखिरी उल्लंघना 22 जुलाई 2025 को हुई थी। टेलर एल्किंस 2047 में 49 साल की उम्र में पैरोल के लिए पात्र होंगी। पूरी सजा काटने पर वो 2060 तक जेल में रहेंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। अगले हफ्ते हम यहीं एक और महिला अपराधी की कहानी के साथ फिर मिलेंगे।